हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो में हम क्या देखते हैं कि जो बिज़नेस कंसर्न है उसके लिक्विडिटी की पोजीशन कैसी है। और लिक्विडिटी का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी उसके पास डेब्ट ऑब्लिगेशन है, जो लाइबिलिटी उसके पास है, वो उसको पे करने में कितना काबिल है। ठीक है, कितनी उसकी कैपेसिटी कैसी है कि वो अपने जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है उनको पे ऑफ कर पा रहा है या नहीं। तो अगर पे ऑफ कर पा रहा है तो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, अगर पे ऑफ नहीं कर पा रहा है तो पोजीशन अच्छी नहीं है। तो पूरा लिक्विडिटी रेशियो यही बताता है, इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी कहते हैं, क्योंकि सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि अपनी ऑब्लिगेशन को मीट आउट करने की कैपेसिटी। तो ये यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्यों हो गया, क्योंकि जो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, करंट लाइबिलिटीज़ इन द सेंस कि जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है, उन शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को आप कितना मीट आउट कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको पे ऑफ कर पा रहे हैं कि नहीं, ये हम लिक्विडिटी रेशियो से देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, लिक्विडिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ कंसर्न टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। तो जब भी वो ड्यू हो रही है उस टाइम पे उन करंट ऑब्लिगेशन को मीट आउट करने में की एबिलिटी कैसे पता चलती है, लिक्विडिटी से पता चलती है। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे पहला रेशियो हो गया करंट रेशियो। तो करंट रेशियो क्या हो गया, करंट रेशियो का फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये, और कई बार पूछा जाता है। तो करंट रेशियो मतलब करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब इसका मतलब समझिएगा, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब ये हो गया कि आपके पास करंट मतलब शॉर्ट टर्म जो फंडिंग है आपकी, करंट एसेट्स कैसा होता है, शॉर्ट टर्म नेचर का होता है ना। तो आपकी करंट एसेट्स इतनी है और आपके पास अभी शॉर्ट टर्म में लाइबिलिटीज़ इतनी है, और इन दोनों का रेशियो ही आपका क्या कहलाता है, करंट रेशियो कहलाता है। अब आप खुद समझिएगा कि जैसे अगर मैंने कहा कि मेरे पास अभी 2 लाख रुपए हैं और मेरे ऊपर जो अभी मुझे पे करनी है, सामने से जो लाइबिलिटी मेरे सामने खड़ी है जिसको मुझे अभी पे करना है, वो 1 लाख रुपए की है। तो इसका मतलब मेरे पास 1 लाख एक्स्ट्रा पड़े हैं। 2 लाख रुपए के मेरे एसेट्स हैं जो अभी हैं मेरे पास, 2 लाख रुपए मेरे पास कैश है, और मुझे 1 लाख रुपए किसी को अभी पे करने हैं। तो मेरा रेशियो क्या हो गया, करंट एसेट्स कितना हो गया, 2 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी होगी, 1 लाख। तो मेरा रेशियो क्या बना, 2:1 का बना। तो कैसी कंडीशन होगी, अच्छी कंडीशन मानी जाएगी कि आपके पास 2 लाख है, 1 ही लाख पे करना, 1 लाख एक्स्ट्रा है आपके पास। तो करंट आप अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए बिल्कुल काबिल हैं, तो लिक्विडिटी पोजीशन सही है। तो करंट रेशियो से हमें ये पता चलता है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो करंट एसेट्स में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो करंट एसेट्स का मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए, आपके जो डेटर्स हैं, है ना। तो हम जब डेटर्स लिखते हैं तो डेटर्स में नेट डेटर्स लिखते हैं, मतलब अगर कोई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह दिया गया है तो हम पहले उसको लेस कर देंगे, उसके बाद जो आएगा हम उस डेटर्स को करंट एसेट्स में इंक्लूड करते हैं। अगर इन्वेंट्रीज़ मतलब स्टॉक आपका, तो वो आपका आ जाता है। लेकिन इन्वेंट्रीज़ में जो लूज टूल्स होते हैं, लूज टूल्स को इन्वेंट्रीज़ की तरह कैलकुलेट यहाँ नहीं करेंगे, तो उसे हम डिडक्ट कर देंगे। फिर जो अमाउंट आएगा वो करंट एसेट्स का पार्ट बनेगा। स्टोर्स, स्पेयर्स, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, किसी को आपने दे रखा है, अगर शॉर्ट टर्म लोन एडवांस किसी को दे रखा है तो वो आपका एडवांस टैक्स, ये सब क्या कहलाते हैं, करंट एसेट्स का पार्ट बनते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, आपके क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गई, डिविडेंड पेबल है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, एक्रूड इंटरेस्ट है। ये सब कहाँ का पार्ट बन जाएंगे, आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये सब क्या हो गया, आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कहलाते हैं, यानी करंट लाइबिलिटीज़ का होते हैं। तो हम करंट एसेट्स लेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ लेंगे और रेशियो निकल जाएगा करंट रेशियो। तो आइडल रेशियो क्या होता है, 2:1, मतलब जो कहते हैं ना कि आदर्श जो होना चाहिए, अगर इतना है तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो 2:1 मतलब आपकी लाइबिलिटी अगर 1 रुपये है तो आपके पास पैसे कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, करंट एसेट्स दूना होना चाहिए। तो ये आपका आइडल रेशियो कहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को और क्या कहते हैं, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। तो देखिए, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, जैसे करंट एसेट्स में क्या था, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो लिक्विड या क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़, और इसी को लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय लिक्विड लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं। और इस लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। तो बात उठती है कि लिक्विड मतलब क्या हुआ। तो लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है कि जो कैश में इमीडिएटली कन्वर्ट किया जा सके।
ठीक है। करंट एसेट्स में तो आपके डेटर्स भी आ गए, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बिल्स रिसीवेबल वगैरह सब कुछ आ गया आपका। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब करंट एसेट्स का पार्ट बन गए। इन्वेस्टमेंट सब करंट एसेट्स है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लेकिन लिक्विड एसेट्स का क्या मतलब हो गया, ऐसा जिसको हम इमीडिएट चाहें तो कैश में कन्वर्ट कर ले। तो इसका मतलब कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है, ये तो लिक्विड एसेट्स हैं। लेकिन अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक को तो हम कैश में तुरंत कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमको क्या करना है, ऐसे एसेट्स को करंट एसेट्स में से डिडक्ट कर देना है जो एसेट्स को हम तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया लिक्विड एसेट्स का, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो स्टॉक को भी हम तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर प्रीपेड में अगर कोई चीज़ आपके पास है तो प्रीपेड जो पहले से ही आपको पे कर दी गई है तो वो भी आप उसको भी डिडक्ट कर देंगे, वो करंट एसेट्स का पार्ट नहीं बनेगी। तो जो अमाउंट आएगा वो हमारा कहलाता है लिक्विड एसेट्स। सिमिलरली अगर लिक्विड लायबिलिटीज़ की बात करते हैं तो ऐसी लायबिलिटीज़ जो तुरंत आपको पे ऑफ करनी होती, करंट लायबिलिटीज़ में से वो चीज़ें। तो अब वहाँ पे हम क्या करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके से लोन होता है, ओडी जो बैंक में चलता है ना। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लायबिलिटीज़ में से डिडक्ट कर देते हैं, जो आता है वो सब क्या कहलाता है, लिक्विड लायबिलिटीज़। तो लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटीज़ या लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। आइडल रेशियो क्या होता है, 1:1, मतलब अगर आपका लिक्विड एसेट्स 1 है और लिक्विड लायबिलिटीज़ 1 है, 1:1 दोनों हैं तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडल रेशियो कहा जाता है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड या सुपर लिक्विड का। तो वहाँ पे क्या होता है, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स एंड लिक्विड लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे आइडल रेशियो क्या होता है, 0.5:1। आइडल रेशियो ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे बहुत सारे रेशियो दिए हैं पर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो को ही बस डिस्कस कर रहे हैं, इनकी मीनिंग। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो की। तो देखिए सॉल्वेंसी रेशियो क्या हो गया, सॉल्वेंसी यहाँ पे हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन की उसके लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने की कैपेबिलिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन हम ये चेक करते हैं कि क्या वो अपने लॉन्ग टर्म की जो लायबिलिटीज़ हैं, जो ऑब्लिगेशंस, उसको पे ऑफ करने में कितना कैपेबल है। ये जो चेक होता है वो किससे चेक हो सकता है, सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो से, तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, एक फाइनेंशियल हेल्थ का इंडिकेटर होता है। अगर आप पे ऑफ करने में, अपनी जितनी भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है उनको पे ऑफ करने में कैपेबल हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत अच्छी है। पर अगर अपनी लायबिलिटीज़ को पे करने में आप कैपेबल नहीं हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को, तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ सही नहीं है। तो सॉल्वेंसी रेशियो एक तरीके से इंडिकेटर होता है किस चीज़ का, आपके फाइनेंशियल हेल्थ का, कि कैसी है आपकी हेल्थ, ठीक है, फाइनेंशियली। तो अब यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो हम देखेंगे। तो अगर हम ये फाइनेंशियल हेल्थ प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो कहलाता है। अब डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो में क्या करता है, यहाँ पे हम ये रेशियो एक्सप्लेन करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन ने जो लोन ले रखा है तो वो उस लोन का इंटरेस्ट और उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे करने में, जो जब उसका पे ऑफ करने का टाइम पीरियड आता है उसको पे करने में किस हिसाब से कितना एबल है, उसकी एबिलिटी क्या है, ये रेशियो इस बात को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। पर ये रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दोनों अलग अलग चीज़ हो गई। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में सिर्फ हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना पे कर पा रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। हम चेकअप किस चीज़ का करेंगे कि इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं या नहीं, आपने जो लोन ले रखे हैं उनका इंटरेस्ट पे ऑफ हो रहा है कि नहीं। पर डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं कि नहीं, साथ ही जो लोन का अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो पे कर पा रहे हैं कि नहीं, तो वो दोनों को चेक करता है। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, कैश अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन, आपके पास कितना कैश अवेलेबल है कि आप लोन और इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर पाए, डिवाइडेड बाय आपके पास लायबिलिटी है क्या, इंटरेस्ट प्लस आपका लोन का इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो इतना मुझे इंटरेस्ट पे करना है प्लस इतना लोन का अमाउंट पे करना है, दोनों हमें इतना पे करना है और हमारे पास कैश अवेलेबल ये है। तो यही आपका फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। आपकी जो डेब्ट है वो कितनी कवर हो रही है, ठीक है। अब हम इस सॉल्वेंसी रेशियो को अगर बैलेंस शीट के बेसिस पे आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन, कि आप कितने सॉल्वेंट हो, आप अपनी ऑब्लिगेशन को मीट आउट करने में कितने कैपेबल हो, तो अगर हम बैलेंस शीट के बेसिस पे निकालते हैं तो उसमें क्या आ गया, डेब्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो, ये एक रेशियो है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका डेब्ट, आपका लोन आपके टोटल कैपिटल पे कितना है। तो टोटल कैपिटल मेरी मान लीजिए 10 लाख हो गई और इस 10 लाख में से मैंने 6 लाख का लोन ले रखा है, लॉन्ग टर्म लोन। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख,
तो ये कौन सा रेशियो हो गया, डेब्ट टू टोटल कैपिटल, कि पूरे टोटल कैपिटल में आपका डेब्ट का प्रोपोर्शन इतना है। तो बट ऑब्वियसली बात है, टोटल कैपिटल में डेब्ट का प्रोपोर्शन ज़्यादा रहेगा तो पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, पर कम रहेगा तो ज़्यादा अच्छी कही जाएगी, है ना। अब लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आ जाता है, तो आपके डिवेंचर्स आ जाते हैं और अदर लॉन्ग टर्म डेट्स, मतलब आपने किसी बैंक से 10 साल 15 साल का कोई लोन ले रखा है तो वो सब भी आ जाएंगे, किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया तो वो आ जाएंगे। और टोटल एसेट्स में क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स में सारी टोटल एसेट्स आ जाएंगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो करंट हो, सारी एसेट्स आ जाएंगी। बस हम किसको एक्सक्लूड करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स या डिफर्ड एक्सपेंडिचर को। जैसे फिक्टिशियस मतलब जो रियल में है एसेट्स है ही नहीं है ना, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, तो ये सब जो है डिस्काउंट है, तो ये सब चीज़ें जो है आपका टोटल एसेट्स का पार्ट नहीं बनेंगे, उसको डिडक्ट कर देंगे, उसको हटा देंगे, तो ये हमारा निकल आएगा डेब्ट टू टोटल कैपिटल रेशो। नेक्स्ट है डेब्ट इक्विटी रेशो, ये भी आपको बताता है कि आप पे लोन इतना है और आपकी इक्विटी, मतलब इक्विटी जो शेयर कैपिटल्स होल्डर तो ओनर होते हैं तो वो आपके इतने हैं, वो चीज़ हमारा क्या डेब्ट इक्विटी रेशियो बताता है ना। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि मेरे पास मेरे खुद के इक्विटी के पैसे इतने हैं और इस पर मेरी लायबिलिटी इतने की बन रही है, तो रेशियो कम ज़्यादा इस बेसिस पे आप इसको जज कर सकते हैं। तो आप कितने सॉल्वेंट हैं, पैसा ज़्यादा है लोन कम देने को, तो आप सॉल्वेंट अच्छे हैं, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, तो ये डेब्ट इक्विटी रेशियो बताता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, लॉन्ग टर्म डेब्ट, या डेब्ट मतलब हो गया लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब क्या क्या हो गया, तो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन ले रखा है वो सब, या कोई डिवेंचर्स है या कोई और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो वो सब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में आ जाएंगे, है ना। और जो ये लॉस या फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह, ये सब हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसके आगे हम देखते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या हो गया आपका, देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो एक तरीके से हो गया, समझिए ओनर का पैसा। तो कोई भी क्रेडिटर होता है ना, जैसे आप कहीं भी बिजनेस में देखते हैं, तो आप अगर बाहर आउटसाइडर हैं तो आप देखेंगे ओनर का खुद का कितना पैसा लगा हुआ है। अगर ओनर का पैसा बिज़नेस में खुद का ज़्यादा लगा होगा तो वो ओनर बहुत ही ध्यान दे के बिज़नेस को चलाएगा, पर अगर उनका पैसा नहीं लगा है और सारा पैसा वो आउटसाइडर का लेके बैठे और बिज़नेस चला रहे हैं, तो वो इतने ज़्यादा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। कहा जाता है ना कि अपना पैसा लगे तो आप जानेंगे। तो प्रोप्राइटरी रेशियो जो है क्रेडिटर्स के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है, वो प्रोप्राइटरी रेशियो के क्रेडिटर्स देखते हैं, कि इसे इक्विटी रेशियो भी कहा जाता है या नेट वर्थ टू टोटल एसेट्स रेशियो भी कहा जाता है। तो ये क्रेडिटर हमेशा क्या चाहते हैं कि शेयर होल्डर्स का ज़्यादा पैसा हो, मतलब शेयर होल्डर्स के स्टेक पूरे बिजनेस में ज़्यादा हो, क्योंकि जब उनका खुद का पैसा होगा तो बहुत केयरफुली इस चीज़ को बिजनेस को चलाएंगे, क्योंकि उनका पैसा डूबेगा ना, तो इसीलिए वो इस पर फोकस करते हैं। तो दस ग्रेटर इज़ द प्रोप्राइटर फंड्स बेटर इन द पॉलिसीज़ ऑफ क्रेडिटर, सॉरी बेटर इज़ द पोजीशन ऑफ क्रेडिटर्स। तो मतलब क्या हो गया कि अगर ज़्यादा प्रोप्राइटर रेशियो है, प्रोप्राइटर्स का फंड ज़्यादा लगा पड़ा है, तो क्रेडिटर की पोजीशन बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि क्रेडिटर बहुत सेफ फील करता है कि ओनर का खुद का पैसा लगा है, वो तो खुद का पैसा डूबने नहीं देगा, तो इसका मतलब हम भी सिक्योर हैं। तो ये वाला प्रोप्राइटरी रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है। तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, मतलब टोटल एसेट्स, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन में कि एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो एक साइड जो पूरा एसेट्स है उसके इक्वल में क्या आता है, आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी आती है ना। तो कह रहा है कि टोटल एसेट्स में प्रोप्राइटर्स का फंड, शेयर होल्डर्स का फंड कितना है, तो आप टोटल एसेट्स में उनका रेशियो देख रहे हैं। अब ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। टोटल एसेट्स में अगर मेरा 70% शेयर होल्डर का फंड ही हो गया, तो इसका मतलब ज़्यादा पैसा किसके लगे हुए हैं, ओनर के, तो इसका मतलब बिजनेस सही है, क्रेडिटर के लिए बहुत सेफ एंड सिक्योर पोजीशन होगी वो। तो ये आपका प्रोप्राइटर रेशियो है। इसी तरह सॉल्वेंसी रेशियो, ये क्या हाईलाइट्स करता है कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ कंसर्न, तो कंसर्न की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, लॉन्ग टर्म डेट्स को मीट आउट करने की कंडीशन कैसी है। इफ टोटल एसेट्स आर मोर देन आउटसाइड लायबिलिटीज, द कंसर्न इज ट्रीटेड एज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम अ व्यू ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो अगर आपकी आउटसाइडर की लायबिलिटी से ज़्यादा आपके एसेट्स होंगे तो आप कैसी पोजीशन में होंगे, आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, आप सॉल्वेंट होंगे, क्योंकि आपके पास लायबिलिटी कम है, उधार देना, जो लंबा उधार आपको चुकाना है, तो वो उधार के पैसे कम है और आपके खुद के पैसे ज़्यादा लगे हुए हैं। तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, अच्छी है, आप सॉल्वेंट हैं, आपके पास खुद के पैसे हैं, तो आप कोई भी लोन दे पाएंगे, किसी भी लोन का रीपे कर पाएंगे। तो सॉल्वेंसी रेशियो ये हो गया। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से आपको जो लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है आउटसाइडर्स को, वो इतनी है, तो ये आपका सॉल्वेंसी रेशियो निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो प्रोप्राइटर रेशियो होता है, मतलब ओनर का पैसा, और सॉल्वेंसी रेशियो क्या हो गया, आउटसाइडर का पैसा। तो ओनर प्लस आउटसाइडर, तो कैपिटल प्लस
लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स होता था ना इक्वेशन में, तो प्रोप्राइटर रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो हमेशा 100 होते हैं, टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो 100 होगा। इसका मतलब क्या निकलेगा, अगर प्रोप्राइटर रेशियो 60 है, मतलब ओनर के 60 लगे हैं, 100 में 60 ओनर के हैं, तो इसका मतलब 40 कहाँ से आए होंगे, आउटसाइडर से आए होंगे, तो सॉल्वेंसी रेशियो कितना हो जाएगा 40। तो प्रोप्राइटर प्लस सॉल्वेंसी हमेशा 100 होती है। तो ये चीज़ें हैं, इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी होता है टोटल एसेट डिवाइड बाय आउटसाइडर लायबिलिटीज़। तो इसके अलावा भी और भी रेशियो हैं, जैसे एक और हम ले लेते हैं फिक्स एसेट्स रेशियो। तो फिक्स एसेट्स रेशियो कि आपका फिक्स एसेट्स कितना है शेयर होल्डर फंड्स में और उनकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में, टोटल में शेयर होल्डर जो फिक्स एसेट्स है उनका कितना रेशियो है, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो आपका रिलेशनशिप बताता है किस चीज़ के बारे में, कि आपके जो फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल है, ऐसी कैपिटल जिन पे फिक्स कॉस्ट मतलब जो आपको पे ही करना है, फिक्स्ड है कि इतना तो अमाउंट आपको पे ही करना है, बिजनेस के लिए वो कॉस्ट है, पे करना ही करना है। तो ऐसी कैपिटल जिसका पे ऑफ करने का अमाउंट फिक्स्ड है, और इक्विटी शेयर कैपिटल जो उसके खुद के पैसे हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन बताता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो बताती है। अब ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल कौन कौन सी होती है, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है कि इनको डिविडेंड बांटना ही बांटना है। डिवेंचर्स को इंटरेस्ट देना ही देना होता है, अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है उसका इंटरेस्ट आपको पे ही करना है, वो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल तो हमारी इतनी हो गई, और इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमारी ओनर की है वो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये हमारी अपनी हो गई। तो इनका रेशियो क्या है वो कौन बताता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंटरेस्ट बेयरिंग फिनांस, या इंटरेस्ट बेयरिंग जितनी भी आपकी सिक्योरिटीज़ है वो यहाँ पे आ जाएंगी, राइट। इसी तरह डेब्ट टू टोटल फंड्स क्या होता है कि वो मेजरमेंट करता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है कंपनी की, तो डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड हो गए। तो ये ऐसे हमने कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ को यहाँ डिस्कस कर लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।